हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एक मित्र ने हमारे यूट्यूब पर वीडियो एक देखा था। उन्होंने एक क्वेश्चन हमें कमेंट किया कि ये क्वेश्चन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये संख्या पद्धति का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, कई तरीके के सॉल्यूशन हैं। इसे हम अपने अनुसार आपको बताएंगे जो सॉल्यूशन मुझे सबसे इजी लगा है, और ये मैंने ही अपनी समझ से आपको बताने की मैंने सोची कि मैं अपने तरीके से बताऊं। ये मेथड शायद आपको बुक्स में ना मिले। चलिए मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमांगत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो आपके सामने ये कुछ संख्या हैं। एक है 2 पर पावर 3, 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 8 पर पावर 3। तो सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि घन संख्या को उसके क्रमांगत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन संख्याओं का घन करेंगे, और घन करने के बाद जो हमें उसकी वैल्यू पता चलेगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं कि 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, इस तरह से हम अगर इसका घन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी 8। तो क्या करना है कि अब क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया है, क्रमांगत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो हमें जो 8 संख्या है इसे इसके क्रमांगत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे कि अब हम इसके फैक्टर करेंगे। 2 1 से अधिक होने चाहिए, 2 3 4 जितने फैक्टर हों, और उनको हम ऐड करेंगे। उनका योग 8 होना चाहिए, लेकिन वो संख्याएं हों विषम। तो आप समझ सकते हैं कि 5 जो 8 संख्या है वो कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है। इसके विषम जो फैक्टर विषम संख्याएं जो बनेंगी, जैसे कि 1 3 5, अगर 1 3 5 को जैसे कि 1 + 3 + 5 इन्हें ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू 9 होगी। तो ये 8 से अधिक हो रही है, तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। ठीक है, तो इनके लिए सबसे जो सही संख्या है वो आप समझ सकते हैं। अगर 3 और 5, 3 + 5 कर लेते हैं तो ये हमारे लिए सबसे सही संख्या होगी, और ये विषम भी है, क्रमांगत भी है, और इनका योग भी 8 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 पर पावर 3, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जब घन करेंगे तो 64 यानी कि 64 आएगा। तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो आप समझिए यहाँ पे किस तरह से करने हैं। ये तो छोटी संख्या थी, ये तो हम मौखिक ही अपने समझ सकते थे। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपको जो आपकी बुक्स होगी और आपकी जो कोचिंग में बताया जाता होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ आप क्या करना। ये 64 संख्या है, आप यहाँ भी वो चीज ले सकते थे, वो तरीका, लेकिन मैं यहाँ से बता रहा हूँ ये बिल्कुल इजी था। आपकी जो संख्या है 4 पर पावर 3, तो यहाँ संख्या है 4, और यहाँ घन करने के बाद प्राप्त हुआ है 64। तो क्या करेंगे, यहाँ हम 64/4 करेंगे, यानी कि हम इसमें 4 का भाग देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे संख्या आएगी 16, यानी कि 16 बार ये भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 + 16 + 16 + 16, यानी कि 4 बार अगर हम 16 लिखेंगे तो उसका भी अगर हम उसे ऐड करेंगे तो भी 64 होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने ये जो 4 संख्याएं हैं 16 16 16 16, तो इन्हें हमें विषम क्रमांगत विषम संख्याओं में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम ये देखिए, ये सम अंक हैं, यानी कि 4 अंक हैं, 4 बार हैं, तो इन्हें हम बीच से इस तरह से मान लीजिए 2 इससे बना लेंगे।
2 इधर और 2 इधर, ठीक है। ये घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लीजिए एक लाइन बना दी, 2 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए, तो 16 जो इस बीच की एरिया से आगे को चलेंगे उन्हें हम एक, अगर ये सम संख्या है यहाँ पर तो हमें विषम बनाना है, तो एक अंक हम बढ़ा देंगे, यानी 16 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 17, ठीक है। प्लस 17 और 17 के बाद अगली संख्या होगी 19, ये 19 संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी। चलिए यहाँ केवल इस अंक को बढ़ाना है 1 अंक, और फिर इसके अनुसार हमें 2 अंक बढ़ाने हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो संख्या होगी वो इधर घटते क्रम में होगी, तो 16 की जगह 1 अंक हम घटाएंगे तो होगा यहाँ पर 15, ठीक है। ये अगर 15 है तो अगली संख्या होगी 13। तो यहाँ पे ये क्रम बना है कि 13, 15, 17 और 19, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो होगा 64। तो हमारी जो संख्या है वो ये संख्याएं होंगी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये है 5 पर पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 125 होगा इसका जब हम घन करेंगे। तो सेम यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 125 पर अपॉन 5। चलिए तो इसको हम जब यहाँ से इससे हम भाग देंगे तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 25, ठीक है। तो 25 संख्या होगी, तो अभी हमें इसकी वैल्यू के बराबर करनी है 125, तो 125 का मतलब है 5 बार 125, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये 25 संख्या 5 बार हो गई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए ये 1 2 3 4 5 बार है, तो इसकी जो सीरीज है वो विषम है। जैसे कि यहाँ पर ये सम थी 4 बार थी, ये विषम है, तो हमारे पास पहली संख्या ऑलरेडी मिल चुकी है। 2 जोड़े मतलब इधर सम ये संख्या जो है वो हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, यानी कि 25 संख्या 1 होगी। तो इसके बाद अगली संख्या होगी 25 के बाद अगली संख्या अगर विषम प्राप्त करेंगे तो वो होगी 27, फिर अगली होगी 29, ठीक है। और इसी तरह से इधर कम करेंगे तो अगली इससे पहले की संख्या होनी चाहिए 23 और उससे पहले की होगी 21, यानी कि सीरीज बनेगी हमारी जो संख्या प्राप्त होगी 21, 23, 25, 27 और 29। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 125 ही प्राप्त होना चाहिए। आप इसे चेक कर सकते हैं, देखिए इन्हें हम ऐड करते हैं, 3 और 1 4, 5 4 9, 16 और 5 25, ठीक है। और 2 2 4 6 8 10 12, ठीक है। फिर भी हमारे पास यहाँ 125 प्राप्त होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये संख्याएं होंगी। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वो ये 4th क्वेश्चन है, ये 8 पर पावर 3। इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको हम जब घन करेंगे तो 512 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसको हम बिल्कुल सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे, या 512 अपॉन 8। इसको हम जब 8 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 यानी कि 64 प्राप्त होगा। तो 64 का मतलब है, इसे हम 64 को 8 बार अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 512 प्राप्त होगी। तो हमें इसे 8 बार 64 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 8 बार हमने ये यहाँ लिख लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज जो है वो सम अंकों की हो गई। जैसे कि यहाँ पे 5 अंक थे, ये विषम थे, और यहाँ पे ये 8 बार हैं तो ये सम है। तो इसके लिए हमारे पास जो बीच का जो हमारे सीरीज करेंगे 2 इससे, तो वो 4 अंक इधर आ जाएंगे और 4 इधर आ जाएंगे। तो
यहाँ हम बीच में लाइन देते हैं, तो इसके बाद इधर जो सीरीज चलेगी वो यहाँ पहले अंक को एक अंक बढ़ाकर उसके बाद क्रमांगत विषम अंकों को बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमने पहला अंक 64 है, बढ़ाया तो यहाँ हमने 65 किया, 64 को हम 65 करेंगे और 65 के बाद 2 अंक बढ़ाने पर ही हमें विषम प्राप्त होगा। तो 65 के बाद 67, 67 के बाद अगला 69 और 69 के बाद अगला 71। इसी तरह से जब इधर हम चलेंगे तो ये अंक 64 है, इसे हम एक अंक घटाएंगे तो 64 का हम 63 लिखेंगे। 63 के पीछे चलेंगे तो 2 अंक घटेंगे तो 63 के पहले 61, फिर 61 के पहले 59, 59 के पहले 57। तो इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जिस अंक का घन बताया गया हो तो उसका घन करेंगे और उसके जो घन प्राप्त होगा उसके बाद जो ये संख्या थी 8, उसी से हम उसका भाग देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें पता होना चाहिए कि वो भाग देने वाली संख्या के बराबर ही संख्या होगी। जैसे कि 8 64 आया तो हमें 64 को 8 बार ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह से सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। बाकी की मेथड अलग भी हैं, इन्हें हम x सम संख्या को x और विषम बनाने के लिए x+1 और x+2 मानकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उस विधि से आपको नहीं बता रहे। ये बिल्कुल इजी विधि है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रही हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगा हो तो आप अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।